कि उसके पल्लू ने ही ना जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया। उसके पल्लू ने ही ना जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया और छान के जहर को पल्लू से अमृत कर दिया। उसके पल्लू ने ही ना जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया और छान के जहर को पल्लू से अमृत कर दिया। और कल आया था समंदर मुझे भी डुबाने, कल आया था समंदर मुझे भी डुबाने, माने उसे भी पल्लू में समेटा और निचोड़ दिया। 21वीं सदी का आदमी इतना कमजोर हो गया है कि एक ही जोर में टूट जाता है। इतना बड़ा सिलेबस कवर करने वाला आदमी एक छोटी सी कवर नहीं कर पा रहा है, क्या कर। सोचिए जो IAS PCS के एग्जाम निकालने वाला स्टूडेंट पटना, दिल्ली, इलाहाबाद एक के रहता है, आज वह BA में IAS पास आदमी अपने जिंदगी के एग्जाम में फेल हो गया। आज पता चलता है कि जिंदगी जीना और परीक्षा पास करना दोनों दो चीज है। जिंदगी के एग्जाम में ज्यादा तेज नहीं, समझदार आदमी की जरूरत है जो धीरता और गंभीरता के साथ वीरता प्राप्त करे। किताबी ज्ञान परीक्षा पास करा सकती है, नौकरी दिला सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं। जिंदगी के इम्तिहान में पास होने के लिए जिंदादिली, जज्बा और जुझारूपन की जरूरत होती है। आज एगो IPS अधिकारी का सुसाइड नहीं बल्कि एगो उस समाज का भी सुसाइड हुआ है जो उन समाज वो IPS को अपन आदर्श मानता था। देश दुनिया बाहर से लड़ने वाला जब आदमी अपने से हार जाता है तो मन में कई सवाल खड़ा हो जाता है। हालात चाहे जो भी हो, एक बार अपने जिंदगी से जिंदगी के लिए मिलजुल के बातचीत कर लेना चाहिए। काहे कि एगो सच्चाई है, कोनो भी इंसान को बस खाली वह खुश रख सकता है और कोई नहीं। बड़ा बड़ा नौकरी, रुपया, पैसा क्रांति ले आ सकता है, बाकी शांति नहीं। जिंदगी कोनो पाइथागोरस बर्नौली का थ्योरम नहीं है जिसको सिद्ध कर लेने मात्र से आपका जिंदगी सिद्ध हो जाए। माई बाबू, स्कूल, कॉलेज, साथी संगाती कितना पीछे भागेगा आपके। नजरिया बदलिए, जिंदगी को इजी बनाइए, जोड़ घटा अलजेब्रा नहीं। जहर खा लेना, फंसरी लगा लेना, छत से कूद के जान दे देना, ये कोनो बहादुरी की बात है। दुख किसके पास नहीं, समस्या किसके पास नहीं। ऊपर से देखा तो सब एक लिखा। कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। छोटे छोटे घाव से ही बड़ा बड़ा दाव जीता जाता है साहब। अपने देह को हलुक करके सारा भार माई बाबू पर छोड़ के जाना सबसे बड़ा कायर था। वो माई बाबू सबसे बड़ा बदकिस्मत होता है जो जियते अपने बेटा को मुखग्नि देता है। बाप के कंधों पे बेटे के जनाजे से भारी दुनिया में कोई चीज नहीं होती। जरा सोचिए ओकर मेहरारू होकर 6 साल के लड़किया के बारे में जिसका एक सुसाइड 6 साल के लड़किया के लिए 60 साल का दार छीन लेता है। सर के ऊपर बाप का छाव छीन लेता है, पीठ पीछे साथ देवेला पहाड़ जैसा हिम्मत छीन लेता है। बाप जैसे उम्मीद के छीन जाने का गम एक अनाथ को छोड़ और कौन समझ सकता है। समस्या कितना भी बड़ा हो, उसको हैंडल करने का तरीका मालूम होना चाहिए। साइकिल के एगो चैन उतर जाने से लोग घबरा जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं। लेकिन एगो बात बताइए, क्या साइकिल का चैन उतर जाना इतना बड़ा समस्या है कि उसके लिए अपना चैन और सुकून गायब किया जाए? नहीं भाई, जिंदगी भी एगो ऐसे ही साइकिल की तरह है। पंचरों होता है, चैनों उतरता है और कभी कभी टूट भी जाता है। हालात चाहे कैसे भी हो, घबराइए मत, आराम से उतरिए और उसको फिर से ठीक कीजिए। साइकिल के एगो स्कोप टूट जाने से जिंदगी का स्कोप नहीं खत्म होता है। एगो नाव को धारा के दिशा में चलाना बहुत आसान है, लेकिन जब उसी नाव को धारा के विपरीत चलाना पड़ता है तो संघर्ष करना पड़ता है। जिंदगी भी एगो वह नाव जैसी है जो समय के दिशा में बह रही है। अब समय आपके विपरीत हो जाए तो क्या आप संघर्ष नहीं करेंगे? करेंगे, करना पड़ेगा। हमें लड़ना है, भिड़ना और उखाड़ के फेंक देना उन समस्याओं को जो हम पे हावी है। मैंने देखा है तितली दिन रात संघर्ष करती है, बाकी कभी आत्महत्या नहीं करती। तितली संघर्ष से इस कठोर जीवन का डटकर सामना करती है क्योंकि उसको पता है जिस दिन संघर्ष खत्म, अस्तित्व खत्म। और मुझे लगता है कि आदमी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है, उलझाने के लिए नहीं। एक और बात जो बहुत प्रैक्टिकल है, अगर आपके जिंदगी में कोई भी बड़ा समस्या आता है और आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, ताकि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। यू नो, टाइम इज अ गुड फिलर, सब घाव भर देता है। अब जहां है वही खड़े रहिए। ये आंधी, ये तूफान सब थम जाएगा, सब टल जाएगा।
मसला ये है कि आपको खड़ा तो होना ही पड़ेगा। जानते हैं, जिंदगी और समस्या एक को खेल के दो गोटी में जन आपस में हमेशा भिड़ते रहता है। जिंदगी को संघर्ष का सहारा लेकर हर समस्या को हराना पड़ता है। इस खेल में समस्या के पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन जिंदगी के पास अनलिमिटेड। जिंदगी के एक एक पल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर पल को जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं, और दूसरे वो जो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वे मरे नहीं। मेरे बाबूजी का एक डायलॉग है, व्यस्त रहिए मस्त रहिए। कहीं आशा है तो कहीं निराशा है, जिंदगी जीने की कई परिभाषा है। अब ना रुको एक पल, ये चढ़ाई चढ़ना होगा, जीवन के पथ पे पथिक आगे बढ़ना होगा। तुम्हें शायद पता नहीं इंसान में कितनी ताकत है। हंसते रहो हरदम के इन आंसू की भी कीमत है। तो वक्त का अंधेरा है, सुबह कल सुनहरा है। ये कल की चिंता कैसी, वक्त पे किसका पहरा है। वक्त ने सबको पढ़ाया है, वक्त को तुम्हें पढ़ना होगा। जीवन के पथ पे पथिक आगे बढ़ना होगा। आंखों में जो तेरे सपने हैं, कुछ दूसरों के कुछ अपने हैं। कोई नहीं है साथ तेरे, अकेले सब कुछ करना है। जमाने के इस दौर में सबसे आगे रहना है। रोशनी की चाहत में परवाने जलते देखा है। सब्र की बस जरूरत है, मौसम बदलते देखा है। जो हो स्वरूप तुम्हारे अनुरूप, वो रूप तुम्हें गढ़ना होगा। जीवन के पथ पे पथिक आगे बढ़ना होगा। जीवन के पथ पे पथिक आगे बढ़ना होगा।